दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है और बनी भी रहनी चाहिए। तो दोस्तों आज जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज जो है दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना हम जो है लोगों के सवाल पढ़ते हैं। आज गुरुजी से खुद ब खुद रूबरू जो है एक सवाल कर देती हूँ खड़ा। क्या सवाल है? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों। इसमें आपको पता चलने वाला है कि क्या आपके साथ भी कभी जो है आपके साथ कोई चमत्कार ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि बाबा का कोई चमत्कार आपके सामने आकर खड़ा हुआ हो, या आपने महसूस किया हो कुछ ऐसा कि आज जो है आपने बाबा को साक्षात देख लिया हो। तो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भरा सवाल है दोस्तों। और मैं जो है बाबा से भी क्षमा मांगती हूँ कि मैं इस तरह के सवाल पूछ रही हूँ। बाबा जो है अपने बच्चों को क्षमा जरूर करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें। एक बार फिर आपके परिवार के लिए ऐसी कामना करता हूं और ये चाहता हूं कि भैया आज जो इनका क्वेश्चन है बड़ा दिल पे लगने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने चमत्कार की बात करी। वैसे तो मेरे बाबा के बारे में जितना कुछ कहूं उतना ही तुच्छ है, उतना ही थोड़ा है। उम्र बीत जाए शरीर की भी तब भी उनका गुणगान पूर्ण नहीं हो सकता, तब भी उनके चमत्कार पूर्ण नहीं हो सकते। अनगिनत चमत्कार हैं भैया उनके, अनगिनत चमत्कार हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ा चमत्कार जो मेरे जीवन में स्वयं मेरे साथ बीता, मैं वो चमत्कार आपको बताता हूँ। और वो क्या था क्या नहीं था, आज मैं उस चमत्कार के ऊपर पूर्ण रूप से पर्दा नहीं खोलूंगा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि मुझे मेरे बालाजी महाराज, मेरे मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आकर किस प्रकार मुझे दर्शन देके गई और वो चमत्कार क्या था। वैसे भी हमने एक चमत्कार की वीडियो बनाई थी पीछे, एक वीडियो, एक माता का लड़का घर छोड़कर चला गया था और दरबार में वो आए थे तो उनका मान लो हमने कार्य किया। ऐसे तो बहुत से अनगिनत चमत्कार हैं और जिसकी, लेकिन आज जो है सवाल आपके ऊपर है। आज जो सवाल का घेरा है मेरे ऊपर डाल दिया इन्होंने आज एक, मेरे को इस बात का तनिक भी पता नहीं था कि ये इस प्रकार का क्वेश्चन मानो ऑन कैमरा आप मेरे से पूछ लोगे। तो अब मैं इस प्रकार की जो बात आपको बताऊंगा ये स्वयं मेरे आप बीती है, मेरे साथ ही ऐसा एक कार्य हुआ है। ये बात है भैया सन 2011 की। सन 2011 में श्री मेहंदीपुर धाम की पवित्र शक्तियाँ वहाँ पर वास करती हैं और उस पवित्र धरती पर मैं था। मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसके बारे में मैं अगर आपको कुछ बताऊं तो बहुत ही थोड़ा है। मैं उस दिन ये लगा लो अनलक्की रहा। अनलक्की समझते हो? मेरी किस्मत का, भाग्य का ताला नहीं खुला। वो क्यों नहीं खुला? मेरी खुद की अज्ञानता, मेरी खुद की मूर्खता के कारण। मैं श्री बालाजी महाराज की मंदिर की लाइन में लगा हुआ था। मंदिर की लाइन में लगे हुए मेरे को कम से कम ये लगा लो जी 3 घंटे के करीब हो गए थे। मैं सवेरे के सुबह लाइन में लग गया था, तकरीबन आरती के बाद। आरती के बाद लाइन में लगा। उस दिन कुदरती क्या था, पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा का दिन था। मैं अपने परिवार के साथ गाड़ी लेकर श्री मेहंदीपुर धाम गया था और एक ऐसी मनोकामना जो मेरे बाबा ने स्वीकार करवाई, लेकिन एक शर्त के ऊपर। एक बाबा ने मेरी एक ऐसी मनोकामना स्वीकार करवाई, लेकिन उसमें एक शर्त खड़ी कर दी। वो शर्त बहुत तकड़ी थी। उस शर्त के बारे में भी मैं आपको जिक्र करूंगा। वो क्या था? जब मैं लाइन में लगा तो
लाइन में लगने के कारण अब वो जो शख्स मेरे साथ था उसके माध्यम से मेरे दिमाग में टेंशन आ गई, बहुत तकड़ी टेंशन आ गई कि मैं उस टेंशन का बयान अपने मुख से नहीं कर सकता कि वो टेंशन किस प्रकार की थी। लेकिन मैं चमत्कार बाबा का बताऊंगा कि कैसे बाबा स्वयं आते हैं अपने भक्त के पास, कैसे स्वयं भक्त के पास बाबा आते हैं। दोस्तों ये जो बातें मैं बता रहा हूं ये कोई काल्पनिक नहीं है। अगर काल्पनिक हो तो जिस बाबा की मैं चौकी लगाता हूं वो मुझसे छिन जाए और मुझे अगला पल मृत्यु का हो जाए, अगर इसमें तनिक भी कोई मनगढ़ंत बात हो। ये बात मेरे खुद की आप बीती है। मैंने बहुत दर्द और दुख सहन किया। उसके बाद क्या था वो दर्द मैं आपको बताता हूँ। मैं बाबा के दरबार में गया, आप बाबा की मैंने दरखास्त लगाई। दरखास्त लगाने के बाद मैं अपनी धर्मशाला के पास चला गया। अपनी धर्मशाला के पास जाने के बाद मेरा मन करा कि अपने जीवन में कि तेरा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि वो टेंशन इतनी आबड़तोड़ मेरे शरीर पर आ गई थी कि मैं उसके बाद मेरी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल वो हो गई थी। तभी हम लोगों के दुख और दर्द को इसलिए समझ जाते हैं। कई बार जो टेंशन होती है आप बीती होती है वो स्वयं जब सामने आती है तभी हकीकत का पता होता है। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि जिसके घर में सांप है या जिसने पेशी खाई है असली दुख दर्द तो वही जानता है। मैं वहां पर एक पत्थर पर बैठा था मेहंदीपुर में। जैसे हम 3 पहाड़ पर चढ़ते हैं, एक इधर साइड से रास्ता जाता है जो शॉर्टकट जाता है, जो कि श्री पंचमुखी धर्मशाला है उसकी तरफ से एक रास्ता जाता है, शॉर्टकट रास्ता है वो मेहंदीपुर का। तो वहाँ पर रेतीला इलाका है, वहाँ पर जो पिग वगैरह सूर वगैरह जो थे वहाँ बैठे थे। तो मैंने बाबा को अपने मुख से कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे आज ऑन कैमरा बोलने में लज्जा आती है। मैं बोल नहीं सकता उन बातों को। मैंने बाबा को खुली चेतावनी दे दी। आज अगर मैं उस दौर को देखूं और आज इस दौर को देखूं तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख था। मैं सबसे बड़ा मूर्ख था कि मैंने इस प्रकार का कार्य अपने श्री बालाजी महाराज के प्रति कहा। मैं आज भी उनसे इस बात के लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन बाबा ने मेरा कार्य पूर्ण किया पर शर्त रख दी मेरे बीच में। वो शर्त बहुत बड़ी थी, बहुत तकड़ी शर्त थी। वो शर्त क्या थी मैं आपको बताता हूं कि जब मेरे को मैं वहां पहुंचा तो मैं बैठा था। अचानक ही मैंने उस रेतीली मिट्टी को हाथ में लिया और मैं उसको छोड़ देता था। ऐसे हाथ में लेता और छोड़ देता था, ऐसे हाथ में लेता और छोड़ देता था। मैंने कहा कि बाबा अगर मेरा ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो ये मेरी जबान है कि मैं कभी इस धरती पर पैर नहीं रखूंगा। मूर्ख था मैं मूर्ख, मैं अपने आप को मूर्ख कह रहा हूं, अज्ञानी कह रहा हूं, अज्ञानतावश कह रहा हूं, क्योंकि मैं मूर्ख था। ऐसा क्वेश्चन मैंने रखा, बाबा मैं इस धरती पर पैर नहीं रखूंगा दोबारा और ना ही आपके दरबार में कभी आऊंगा। क्योंकि जब आदमी कई बारी मूर्खता उसके सिर पर चढ़ के बोलती है ना, जैसे कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब क्या हुआ, महाभारत के युद्ध चलते वक्त क्या हुआ, जब कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे थे तो अर्जुन कहता है कि मैं क्यों लड़ूं, ये मेरे सगे ही तो हैं, और अगर इसने मान लो काम कर दिया, मेरी ऐसा काम कर दिया तो मैं किसके लिए लड़ूं। जब यही नहीं रहेंगे तो फिर क्या फायदा, जीवन जीने का भी क्या फायदा। जिनके साथ मैं खेला बड़ा हुआ, जिन्होंने मुझे गोदी में उठाया, तो अगर जब यही नहीं रहेंगे तो मेरा जीवन का क्या फायदा। ऐसी प्रक्रिया जब मेरे साथ हुई तो मेरा भी कुछ अर्जुन वाला ही कार्य था। मैंने उस समय ये सोच लिया कि मान लो मैं इस दरबार से मेरा कोई मकसद नहीं है, और मैं अंदर से इतना गुस्से में आग बबूला हो रहा और मैं किसी को पहचान ही नहीं पाया।
वहां पर स्वयं श्री बालाजी महाराज आए। बालाजी का स्वयं रूप जो है, आज भी वो रूप मेरी आंखों में, आंख बंद करता हूं तो स्वयं मेरे सामने आता है, मेरे बाबा का। लेकिन मैं पहचान नहीं पाया, मैं पहचान नहीं पाया। ये मेरी सच्चाई है, ये मेरी अज्ञानता है, ये मेरी मूर्खता है। मैं मंद बुद्धि का व्यक्ति था, मैं बाबा की कृपा को पहचान नहीं पाया। बाबा ने आकर स्वयं मुझे दर्शन दिए, लेकिन मैं मोह, संसारिक लालसाओं में बहुत ज़्यादा विलुप्त था। मैं इस प्रकार से अपने जीवन में इतना विलुप्त था कि मैं उस देव शक्ति को नहीं पहचान पाया, उस देव शक्ति को नहीं महसूस कर पाया। मेरे अंदर से आज भी वो आत्मा मेरी कुलपती है, महसूस होती है कि उस शक्ति ने आकर मुझे मेरे कंधे पर हाथ रखा और क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। कह नहीं सकता आपको कि उन्होंने कहा कि बेटा, इस धरती से आज तक कोई खाली नहीं गया, कोई खाली नहीं गया। और मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख रखा है और मैं उनकी तरफ देख नहीं रहा। मुझे नहीं पता कौन है। मैं अपने मान लो रेत को हाथ में लेकर मान लो सोच रहा था कि मैं क्या करूं। मान लो ऐसी बड़ी टेंशन मेरे दिमाग में थी। और जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो हाथ रखने के बाद मैंने तुरंत जब बाबा की तरफ देखा पीछे मुड़कर, एक सफेद कपड़ा लपेट रखा है और ऑरेंज कलर का कपड़ा ऐसे ओढ़ रखा है और पैर उनके कीचड़ में सने हुए हैं और उनके नाखून जो थे ऐसे मुड़े हुए थे। मान लो जैसे अगर देखा जाए तो एक गंदगी में जैसे व्यक्ति हाथ दे देता है ना, उस प्रकार उन नाखूनों के अंदर मैल था, लेकिन वो मुड़े हुए थे। पैर के नाखून भी बहुत बड़े बड़े और मुड़े हुए थे। मेरे कंधे पर हाथ रखा, हाथ रखने के बाद और जब मैंने उनकी तरफ एक बार ऐसे देखा तो जब वो हाथ रखा था तब ऐसा लगा था कि उन्होंने मेरे को छुआ, और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मेरे से तकरीबन 3-4 फुट दूर थे। लेकिन मेरे अंदर जो दिमाग में था, अज्ञानता थी, भूल थी, बहुत बड़ा मान लो ऐसा कार्य था कि मैं मान लो एक घमंड होता है ना, एक अहंकारी व्यक्ति जिसको मैं क्या, वो एक इतना सिर पर चढ़ा हुआ था गुस्सा कि उस शक्ति को पहचान नहीं पाया। और जब वो शक्ति ने मुझे कहा कि बेटा, इस धरती पर कोई खाली नहीं गया आज तक, तू टेंशन ना ले, इस तेरा कार्य, जिस कार्य को तेरे मन में चल रहा है वो पूर्ण हो। मैं ये नहीं समझा, मैं इतना मूर्ख, इतना पागल, मैं ये नहीं समझा कि प्रभु जब ये ऐसा बोल रहे हैं कि मैं जिस टेंशन में हूं, इन्हें कैसे पता ये टेंशन है मेरे दिमाग में। मेरे को जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां शक्ति नहीं थी, मैं वंचित रह गया। मेरे साथ जो कार्य हुआ मैं वंचित रह गया उस कार्य से। मुझे दर्शन तो जरूर हुए, बाबा की असीम कृपा भी हुई। और उसके बाद बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा, ऐसा हाथ पकड़ा कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। और वो कार्य भी, जिस कार्य में टेंशन था, 101%, 150%, 1000 गुना % मेरा पूर्ण हुआ। आप बीती मैंने आपको बताई है। कई बातें ऐसी होती हैं, क्योंकि वीडियो ऑनलाइन जाएगी, खुल के नहीं बता सकते क्या कार्य था, लेकिन ये जरूर था कि सच्चाई है, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। और मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों का जितना भी गुणगान करूं वो तुच्छ है इस मुख से। ऐसा आप बीती तो हमारे साथ बहुत बार हो चुकी है।
बहुत ही बार हो चुके हैं। माता के नवरात्रे चल रहे थे उस टाइम पे भी हुई है हमारे हाँ, साथ बस स्टैंड पे, एक बार, जब हम दोनों जा रहे थे वहां से। एक बार चंडीगढ़ की बात है, हाँ, बस स्टैंड मैं से। चंडीगढ़ जा रहा था, तब उस दौरान सुबह के 4 बजे हुए थे। तो रात्रि को मैंने हिमाचल जाना था, बस का इंतज़ार कर रहा था। एक बुजुर्ग लेडीज, नवरात्रि का समय था, आती है तो मेरे यहाँ पर हाथ रखती है, और हाथ रखने के बाद मैं, मान लो कई बार जब देवी देवता दर्शन देते हैं ना, तो उसमें अज्ञानता बहुत होती है, हमारी बुद्धि जो होती है ना, हार लेता है भगवान, और हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें, क्योंकि कहते हैं ना, जब आपके तप बढ़ने लग जाता है, जब आपके तप का प्रेशर बढ़ जाता है, तो भगवान को भी कलयुग में अवतरित होने पड़ता है किसी न किसी रूप में, उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए। तो उस बुजुर्ग माता ने वो घसीट कर, दूर से मैंने देखा मेरी तरफ आ रही थी, आई तो मेरे आगे ऐसे हाथ रख दिया, और मैंने, अज्ञानता मूर्ख ने, उनको धन से तोल दिया। धन से तोलने का मतलब, मैंने 10 रुपए निकाले और उनके हाथ में रख दिए। और वो उस समय सुबह का समय था, बहुत कम लोग थे, सर्दी का समय था, और कपड़े उसके ऐसे थे बिल्कुल मानो बेकार। कपड़े क्योंकि जब भी कोई शक्ति आती है, आपके समीप आती है, कोई दर्शन देने आती है, बहुत आ रही थी तो लेकिन उनके अंदर से एक अलग सी महक बहुत थी। महक तो मुझे उस समय भी आई जब बाबा की कृपा आई, तो जिस एरिया में बैठा था वहाँ पिग थे, लेकिन वहाँ पे सुगंध बहुत आ रही थी, बहुत ही ज्यादा। तो उसी समय क्या, वहाँ पर जब उन्होंने मेरे को छुआ, तो उस टाइम तो मैं भी आपके मेरे बाल, मेरे अंदर से तो कुछ हुआ, एकदम कुछ अंदर उत्पन्न हुआ मेरे को अंदर से कुछ महसूस हुआ। और उस दिन के बाद परमात्मा की ऐसी कृपा रही नहीं, फिर उसके बाद हम, वो चली गई थी वहां से, फिर हमने जाकर देखा, लेकिन हमें पूर्ण बस स्टैंड पर कहीं भी वो नहीं मिली, हम वंचित रह गए। और अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही बातें, अनगिनत ये तो वो चमत्कार है जब देवी देवताओं के हमें दर्शनों की होए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ऐसे नींद अवस्थाओं में भी कई बार हमें बाबा की कृपा के दर्शन हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमें हनुमान जी के दर्शन हुए। हाँ। हम किसी को भ्रमित नहीं करते। हाँ, शक्तियां आई हैं, अपना रूप बदल के आई हैं, हमारे पास दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं उनके, लेकिन हम वंचित रहे हैं। मैं सच्चाई बोलूंगा। हाँ भाई, हमें कोई झूठ का लालसा नहीं है। हमें तो बाबा, भैया कहते हैं ना, जो आपके जीवन में है वो आपको मिलेगा, और जो नहीं है वो होकर भी छिन जाएगा। हमें तो बाबा की कृपा चाहिए, बस बाबा अपने चरणों में लगाए रखे, और जितना कार्य कर रहे हैं जन कल्याण हेतु, सेवा के हेतु, बाबा करवाता रहे। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आपने भी कभी बाबा के रूप के कोई दर्शन किए हैं, या आपको प्रत्यक्ष रूप में कहीं भी कुछ इस तरह का आपको महसूस हुआ है, तो दोस्तों एक बार जरूर कमेंट करें और जयकारा जरूर लगाएं। बोलो श्री बालाजी महाराज की, मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियों की, सच्चे दरबार की, बाबा के प्यार की। बाबा का प्यार बहुत है भैया, सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर आज वीडियो में मैंने अभी भी कोई भी बात बोलता हूँ, सच्चाई के तौर पे बोलता हूँ, मनगढ़ंत बातों को हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि देखिए हमें कोई हक ही नहीं, हाँ, हम बोलने की क्योंकि यही बात है, जो सच्चाई है उस सच्चाई से जुड़ी हुई बात मैंने आपको बता दी। और ऐसे अनगिनत चमत्कार हैं, अनगिनत चमत्कार हैं। अगर आपको बताने लग जाऊं तो ऐसे वीडियो पता नहीं कितनी बन जाएंगी। जब मेहंदीपुर जाएंगे तो ऑन कैमरा ये वीडियो बनाएंगी लोगों की। वैसे हमने बना रखी है, एक हमारी वीडियो इसमें है जो ऑन कैमरा आपने बनाई थी मेहंदीपुर में, धर्मशालाओं में लोगों का लंगर बनाते हुए, लोगों के व्यू सुनते हुए जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें। अगर बाबा से क्षमा मांगता हूँ, अगर बताने में या कोई ऐसी त्रुटि रह गई हो तो मैं अपने श्री बालाजी महाराज की श्री चरणों से क्षमा मांगता हूं कि मुझे माफ़ करना बाबा, मैं अज्ञानतावश भूलवश आपका बच्चा हूं। इस प्रकार की अगर कोई गलती कर दी हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं। जय